नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल चैनल पर। और प्यारे साथी, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के साथ। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आज मैं आप सभी के समस्त फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, जो आप सभी बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जो एक डाउट बना हुआ होता है कि जो बच्चा क्लास 10th में पेपर दे के पास आउट होके आता है तो वो सोचता है कि सर क्या मेरी एज एसएससी एमटीएस 2024 के लिए है, क्योंकि एमटीएस का जो पेपर होता है एसएससी के द्वारा कराया जाने वाला एक प्रकार का मैट्रिक लेवल का एग्जाम है। मैट्रिक बोले तो टेंथ स्टैंडर्ड का एग्जाम है। यदि कोई बच्चा 10th पास है तो वो एसएससी एमटीएस के फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसके ऊपर तो भाई फिलअप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो अपन की बनने वाली है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इस पर मेजर बात होगी। एज की बात करेंगे हम कि एज कब से काउंट की जाएगी, ये हम प्रीवियस ईयर को आधार मानकर करेंगे, क्योंकि अभी तो एसएससी एमटीएस 2024 का कोई ऑफिशियल डाटा आया नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर को आधार मानकर इस बात को साबित करेंगे कि भाई हाँ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहां तक ये डाटा था जहां से आपकी एज काउंट हुई थी। अधिक से अधिक एक मिनिमम एज और कब कितनी आयु, कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट को फिलअप करने के लिए। यहां पे देखिएगा, क्या फिजिकल भी होता है क्या एसएससी एमटीएस में? बिल्कुल होता है आपका फिजिकल। एमटीएस में एक पोस्ट आपकी जुड़ी हुई है, हवलदार की पोस्ट। तो हवलदार में ही केवल आपकी फिजिकल ली जाती है, छोटा सा फिजिकल होता है। तो ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होता है। एज कब से काउंट होगी, मैं अभी आपको सारा डाटा बता दे रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान पूर्वक चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे प्यारे साथी। मैंने एसएससी का एक डाटा यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने। एसएससी के द्वारा तीन प्रकार के, तीन अलग अलग लेवल के एग्जाम करवाए जाते हैं। एक प्यारे साथी 10th स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक लेवल। मैट्रिक लेवल में आप एसएससी जीडी के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और एसएससी एमटीएस के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और जानकारी हमारी है एसएससी एमटीएस की। उसके अलावा देखिएगा 10+2 लेवल, यानी अगर आप 12th पास हैं तो ये दो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, एसएससी स्टेनो और एसएससी सीएचएसएल। यदि आप प्यारे साथी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएट लेवल की दो वैकेंसियों को आप फिलअप कर पाएंगे, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। ये मेजर बातें आप सबको पता होनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस में अगर हमें फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए एज काउंट क्या होगी, और यदि हवलदार का फॉर्म फिलअप करना है, मुझे हवलदार में अपने एक पद को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए फिजिकल, यानी एक होता है फिजिकल फिजिकल एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपकी हाइट फाइट मापी जाती है। एक होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां पे आपसे रनिंग ली जाती है, आपकी दौड़ कराई जाती है। तो वो सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि हाँ जी, मैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार हूं, मैं आराम से फॉर्म को भर सकता हूं। प्यारे साथी, ये जो डाटा मैंने आपके सामने लिया है, ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को मैं आधार मानकर बता रहा हूं आपको। प्रीवियस ईयर को मैं आधार मानकर ये चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्यारे मित्र, मैं आपको बताऊंगा कि एमटीएस में आपकी दो पोस्ट होती है। एक होता है एमटीएस, ये एमटीएस वालों के लिए आयु है कि यदि जिस बच्चे की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होगी, याद रखेंगे, ध्यान से समझे। जो भी प्यारे साथी, जो भी मेरे दोस्त जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होगी, वो प्यारे साथी वो एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर पाएगा। लेकिन आपकी आयु 1 अगस्त, ये क्योंकि अगले बार फॉर्म आया था आपका अगस्त में, आई थिंक अगस्त में फॉर्म आया था, इसलिए अगस्त में ही आपका ये डाटा दिया है। 1 अगस्त 2023 के बाद आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक ना हो, 25 वर्ष से अधिक ना हो।
ठीक है, मतलब ये माने कि 2023, क्योंकि 2023 अगले बार की मैं बात कर रहा हूं, इस बार 2024 चल रहा है, तो आप इस चीज को अपने 2024 से अपडेट कर सकते हैं। तो 2000 ये मान के चले यहां पे आप कर ले 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, 25 वर्ष के बाहर नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात करते हैं डियर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कब तक होनी चाहिए। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, याद रखेंगे सभी मित्र। यहां पे प्यारे मित्र याद रखिएगा, आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ 1998 से 2005 के मध्य होनी चाहिए। याद रखिएगा, डीओबी आपकी जो है इस डेट के मध्य होनी चाहिए, इस डेट ऑफ बर्थ के मध्य होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि सर कुछ लोगों के ऐसा होगा जो भाई ओवर एज हो गए होंगे, जैसे कि उनकी उम्र जो है वो 1998 से पहले है, मतलब उनकी जो भाई प्यारे साथी जो जन्म है वो 1998 से पहले हुआ है। तो प्यारे साथी घबराएं ना, अगर आपका जन्म 1998 से पहले हुआ है और आप एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 वर्षों की छूट, यानी 1998 लिया गया है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1998 में से आप 5 वर्ष घटाएंगे तो आएगा 1993। तो जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र होंगे उनका जन्म 1993 से 2005 के मध्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मिल रहा है एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी वालों के लिए। अगर कोई बच्चा जिसकी आयु 1900 जिसका जन्म 1998 से पहले हुआ है और वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वालों के लिए यानी 1998 में आप 3 वर्ष माइनस करेंगे तो डियर आपका हो जाएगा 1995। तो ओबीसी वाला बच्चा फॉर्म फिलअप कर पाएगा यदि उसका जन्म 1995 से 2005 के मध्य है, और अधिक से अधिक आयु आपकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2023 या 2024 तक आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और आपका जन्म प्यारे साथी 1998 से 2005 के मध्य होना चाहिए। यदि आप एससी हैं तो 5 वर्षों की छूट, ओबीसी हैं तो 3 वर्षों की छूट। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बताया एसएससी एमटीएस के लिए। अब मैं बात करता हूं एमटीएस में एक हवलदार की पोस्ट होती है, हवलदार के पोस्ट के लिए आपकी आयु दूसरी ले ली जाती है, यानी आपको 2 वर्षों का और समय दे दिया जाता है। ये हवलदार, ये जो आपके सामने जो आयु एज आपको दिख रही है ये हवलदार है। प्यारे मित्र, अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा यदि आप हवलदार में जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी प्यारे साथी कम से कम आयु 18 वर्ष हो, अधिक से अधिक आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म तभी भर पाएंगे, 18 वर्ष आपकी आयु हो जानी चाहिए, फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे। यदि 27 वर्ष के पहले या 27 वर्ष आपकी आयु है डियर, तभी भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आप 18 वर्ष से कम हैं, 27 वर्ष से अधिक है, तो फॉर्म कतई फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखेंगे 1 अगस्त 2023, तो आप कह लें कि भाई 2024 में हमें एग्जाम देना, 2024 के लिए बताइए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रीवियस ईयर को मैं आधार मानकर बता रहा हूं, क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा कुछ रिलीज नहीं हुआ है, इस कारण से मैं आपको एक मोटा बता रहा हूं डियर कि अनुमानतः ऐसा ही आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस यहाँ पे 24 आपको एक अंतर लग गया हो कि आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी प्यारे मित्र, आपकी आयु 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष होनी चाहिए और 1 अगस्त 2023 तक आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त 2023 को फॉर्म तभी फिलअप कर पाएंगे जब आपकी आयु 18 वर्ष की होगी। फॉर्म तभी फिलअप कर पाएंगे जब आपकी आयु 1 अगस्त 2023 से पहले या 23 को आपकी आयु 27 वर्ष हो या उससे पहले हो। यदि आपकी आयु 1 अगस्त 2023 तक आप 27 वर्ष प्लस क्रॉस हो जा रहे हैं, तब आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं आपके जन्म की, बात करते हैं आपका डीओपी। तो प्यारे मित्र आप याद रखिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है
डेट ऑफ बर्थ, ये 1996 से 2005 के मध्य होनी चाहिए, मध्य होनी चाहिए। आप सबको एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डियर, आप सब सोच रहे होंगे कि सर मैं तो ओवर एज हो गया हूं, मेरा जन्म तो 1996 से पहले हुआ है, क्या मैं फॉर्म को फिलअप कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, आप तभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो, अगर आप पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड हैं या पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं, तो ये आपका है एज रिलैक्सेशन, जहां पे एससी एसटी वालों को 5 वर्षों के लिए, ओबीसी वालों के 3 वर्षों के लिए। मान लीजिए कोई ओबी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का बच्चा है और उसका एक प्रश्न बन रहा है कि क्या सर मेरा जो जन्म है वो 1996 के पहले हुआ है, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा? अगर वो एससी एसटी का बच्चा है तो बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि 1996 में आप 5 वर्षों को लेस करेंगे तो आप कहेंगे कि 1991 ये एससी एसटी वाला बच्चा हो गया। तो जो भी एससी एसटी वाला बच्चा होगा उसको फॉर्म फिलअप करना है तो उसका जन्म 1991 से 2005 के मध्य उसकी डीओ भी होनी चाहिए। कोई अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो उसका जो प्यारे साथी उसको 3 वर्षों की छूट है, तो 1996 में 3 वर्षों को लेस करेंगे तो 1993 हो गया। तो 1993 से 2005 के मध्य यदि कोई ओबीसी वाला बच्चा है, उसकी आयु, उसका जन्म हुआ है, तो डियर वो फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। अधिक से अधिक मैंने आपको बता दिया 1 अगस्त 2023 तक आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2023 या आप 2024 मान लें, उस तक आपकी आयु डियर 18 वर्ष नहीं है और 27 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया था, आपका थंबनेल में था डियर, एक बात यहां पे मेंशन थी कि फिजिकल किस लिए कराया जाएगा। फिजिकल क्या एमटीएस के लिए होगा? नहीं, मैंने यहां पे डाटा मेंशन किया हुआ है कि ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए यह आपका फिजिकल है। तो आइए फिजिकल प्रोसेस को हम देख लेते हैं कि फिजिकल में हमें क्या क्या करना होगा। तो मैंने यहां पे एक डाटा मेंशन किया है कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर हवलदार पोस्ट। अब देखेंगे सबसे पहले यहां पे मेल पुरुषों के लिए, यदि कोई पुरुष है, पुरुष तो उसकी प्यारे साथी जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए यदि कोई पुरुष है और वो हवलदार में अपनी पद को सुनिश्चित करना चाहता है तब, ठीक है। लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। रिलैक्सेशन आपको मिल कहां पे रहा है? यदि कोई पुरुष पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करता है, हिल एरियाज से बिलोंग करता है, तो उसे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब जनरल वालों के लिए हम कह सकते हैं कि 157.5 सेंटीमीटर। लेकिन यदि कोई पुरुष वो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करता है, जैसे आप उत्तर भारत में चले जाएं वहां पर, तो उसके लिए जो हाइट रखी गई है डियर वो 152.5 सेंटीमीटर। लेकिन यदि कोई बच्चा जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनजाति है वो पुरुष, तो उसके लिए जो आपकी हाइट रखी गई है वो 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। अब पुरुषों के लिए जो चेस्ट की बात होती है, तो भाई जैसे आप मान लीजिए आप सिंपल खड़े हैं, आपका चेस्ट नापा गया, सिंपल ऐसे आप खड़े हैं तो 85 सेंटीमीटर सिंपल में। लेकिन जब आपसे कहा जाए भाई फुलाने के लिए, तो आप जब ऐसे फुलाएंगे तो आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर पहुंचनी चाहिए फुलाने पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग महिलाओं के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए डियर जो हाइट ली गई है, ये जनरल वालों को आप मान सकते हैं 152 सेंटीमीटर। ये महिलाओं के लिए जो हवलदार पोस्ट के लिए जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें 152.5 सेंटीमीटर। लेकिन महिलाओं को भी रिलैक्सेशन मिल जाता है डियर। अगर कोई महिला हिल एरियाज पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करती है तो उस महिला को भी डियर याद रखिएगा रिलैक्सेशन मिल रहा है, हाइट में भी छूट मिल रही है। तो 149.5 सेंटीमीटर
यानी 149.5 सेंटीमीटर ये हाइट होगी उस महिला की जो हिल एरिया से बिलोंग करती है। रिलैक्सेशन एसटी कैटेगरी की महिला, अनुसूचित जनजाति वाली जो महिला होंगी, कैटेगरी से होंगी, उनके लिए भी हाइट जो है वो 149.5 सेंटीमीटर रखा गया है। अब मैं बात करता हूं, ये तो आपका फिजिकल हो गया कि भाई हमारी हाइट अगर इतनी है, पुरुषों की चेस्ट अगर इतना है 85 80 और फुलाने पर 85, महिलाओं की हाइट इतनी है, तब तो हम एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। नहीं तो भाई हम तो छाट दिए जाएंगे, हाइट में तो छट जाएंगे। ठीक है, अब मैंने मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप एलिजिबल कब किए जाएंगे डियर? देखिए जैसे आपका पेपर वेपर हो गया है ना, तो अब आपसे एलिजिबिलिटी ली जाएगी आपकी। तो प्यारे साथी याद रखिएगा, पुरुषों के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर, यानी एक पुरुष 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगाएगा, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा। महिलाओं के लिए डियर 20 मिनट में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए 20 मिनट में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, वहीं पुरुषों के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर। तो ये था आज आपका एसएससी एमटीएस के बारे में, मैंने आपको दोनों जानकारी प्रोवाइड की। उस जानकारी में डियर मैंने आप सबको बताया कि एसएससी एमटीएस 2024 में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपकी एज कब से काउंट होगी, मिनिमम और मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है। फिजिकल आपको केवल हवलदार पोस्ट के लिए है। फिजिकल में मैंने आपको पीएचडी बताया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बताया, और मैंने आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप सभी लोगों का बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप सबको पता हो गया होगा कि हाँ मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं 2024 के एसएससी एमटीएस में। ठीक है डियर, तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त लगा होगा, और बड़ी चीज ये है कि आपका अपना डाउट बहुत जबरदस्त रूप से क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन को फिलहाल यहीं तक समाप्त करेंगे, मिलेंगे पुनः अपने, और हाँ एसएससी एमटीएस का अपने यहाँ यूसीपी परिवार पे, यूपी क्लासेस परिवार प्रयागराज परिवार पर एसएससी एमटीएस 2024 का हिम्मत बैच चल रहा है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।